अस्सलाम वालेकुम एंड माय हाय टू एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। दिस इज़ मी महक बैक ऑन एजुकेशन विद जिप्सी। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुस्से के बारे में, एंगर। आई नो या तो आप गुस्सा होते हैं या आपके घर पे कोई या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में कोई ना कोई तो गुस्सा करता ही होगा और आप देखते हैं उनको गुस्सा करते हुए। एंड आप ये भी देखते होंगे उनको फिर गुस्से के बाद बहुत रिग्रेट होता है। आई नो या फिर आप खुद कभी गुस्सा करके फिर रिग्रेट करते हैं। बट हम गुस्से पे कभी काम नहीं करते, हम गुस्से को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि रिग्रेट हो गया तो फिर रात गई बात गई, इसी के साथ बात खत्म कर दे। बट इट इज़ समथिंग वी शुड टेक इन कंसिडरेशन और हम एक चाहिए कि हम इसके लिए कुछ करें और फॉर द फैक्ट एंड इट इज़ समथिंग कि जो हम हमारे पावर में है और इट इज़ समथिंग कि जिसके ऊपर हमें काम कर सकते हैं और जिसको हम अगर फुल्ली ख़त्म नहीं कर सकते बट एट लीस्ट वी कैन हैव कंट्रोल ओवर इट। और वो कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। अगर आप गुस्से पे कंट्रोल करना सीखोगे तो जो भी आपके कभी गलत डिसीजंस होते हैं या जो भी आपकी लाइफ में गुस्से की वजह से डिस्ट्रक्शन होती है या आपकी बॉडी पे जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं गुस्से की वजह से, वो सब खत्म हो जाएंगे। सो पहली बात है, एक जो भी गुस्सा कर रहा होता है मतलब उसको पहले रियलाइजेशन होना चाहिए कि इट इज़ समथिंग रॉन्ग, बिकॉज इसकी वजह से वो बहुत कुछ खोता है और इट इज़ समथिंग कि जिसकी वजह से वो बहुत लॉस में होता है। इट इज़ नॉट समथिंग जो उसको प्रॉफिट देता है, इट इज़ समथिंग जो उसको हमेशा लॉस में रखता है। या आपने कभी अपने फ्रेंड्स को सुनते हुए देखा होगा, वो बोलते हैं कि गुस्से की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है और खो भी देते हैं, बिकॉज कभी गुस्से से हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं या फिर कभी कोई सिचुएशन में गुस्सा कर देते हैं तो उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाता है। सो वो सब रोकने के लिए उस सब से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम गुस्सा कंट्रोल करें और गुस्से को कंट्रोल करना हम में है, हम में वो पावर है। बट इट इज़ जस्ट कि हम वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, बिकॉज गुस्सा हम ही करते हैं। सो इट इज़ समथिंग हमारे माइंड में वो कंट्रोल है, हमारी बॉडी में वो कंट्रोल है कि हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं बट एट लीस्ट वी कैन हैव कंट्रोल ओवर इट एंड हम इसको कम कर सकते हैं। सो पहला होता है रियलाइजेशन। जब आपको रियलाइज होता है उसके बाद आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं गुस्से को रोकने के लिए। लाइक अगर कभी आई कांट से कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पे आपको टेम्पर लूज करना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। तो कभी आ जाती है ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अपना टेम्पर लूज करते हैं, बट अब उससे बचने के लिए कोई स्टेप होना चाहिए। सो एक स्टेप है कि आप उस सिचुएशन में बस आप यू कैन यूज साइलेंस। आप चुप कर सकते हैं। अगर आपको कोई पोक कर रहा है गुस्से के लिए, सो आपको लग रहा है कि आप अपना टेम्पर खो सकते हैं या फिर आप कुछ उधर इधर बोलेंगे, सो इट इज़ बेटर कि आप उस वक्त चुप करके बैठे, बिकॉज आपकी साइलेंस की वजह से आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो फिर आगे जाके आपको फिर रिग्रेट होना पड़े कि मैंने क्यों बोला। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है और आपको लग रहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर गया तो उसके बाद मैं गुस्सा करूँगा या करूँगी, सो इट इज़ बेटर कि लीव दैट सिचुएशन। आप वो जगह छोड़ सकते हैं। या फिर बहुत सारे दूसरे तरीके हैं, लाइक सम गो फॉर नमाज और सम गो फॉर देयर अपनी रिलीजियस प्रेयर कर सकते हो जब उनको लगेगा कि हम गुस्सा कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अप टू वी कि हमें किस चीज़ से वो कंट्रोल में आएगा। सो इट इज़ जस्ट कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए और आप में वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि येस आई हैव टू डू इट और मुझे ये कंट्रोल करना है, कंट्रोल के बगैर नहीं चलेगा। सो इट हैज़ मतलब आप में है वो पावर, बट इट इज़ जस्ट कि आप यूज़ नहीं करते हैं। और हमें देखा गया है, मतलब आज की प्रेजेंट जनरेशन में आप देख सकते हैं घर पे छोटे बच्चे या जो भी, मतलब अभी इतनी छोटी एज में उनको कोई बात बोलते वो जल्दी से गुस्सा कर देते, मतलब जल्दी रैश आउट हो जाते। सो इट इज़ समथिंग कि वर्क ऑन। सो वो जब हमें देखते हैं गुस्सा करते हुए, सो इट इज़ समथिंग वो भी करते हैं फिर, दैट इज़ द रीज़न। सो इट इज़ मतलब अगर आप चाहते हो कि वो काम करे और वो ऐसा ना करे या उनकी लाइफ में आगे जाके गुस्से की वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तो दिस इज़ द टाइम और आपको इस पे वर्क करना चाहिए और आपको उनको भी बोलना चाहिए कि वी शुड स्टॉप इट। इफ़ नॉट इफ़ एट अ टाइम तो कुछ होगा नहीं, एक ही दिन में तो कोई गुस्सा बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकता,
बट इट इज़ समथिंग स्लो प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम एंड हम में वो पावर है, हम में वो क्वालिटी है, तो हम क्यों ना इसको यूज़ करें और हम क्यों ना उसको बाकियों के साथ शेयर करके उनको भी बोले कि नहीं, गुस्से में कुछ भी नहीं है, गुस्सा इज समथिंग जो करके फिर हमें बस पछतावा है और पछतावे के बगैर कुछ भी नहीं। तो स्टॉप यूजिंग एंगर इन एनी सिचुएशन, बिकॉज कोई भी सिचुएशन हो, गुस्सा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो ये बात दिमाग में हमेशा रिपीट पे बजनी चाहिए कि नहीं, गुस्सा कोई सोल्यूशन नहीं है, वी हैव टू सर्च फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव। सो आप उस वक्त काम रहे, सो पॉजिटिव प्लस नो गुस्सा एंड इट विल हेल्प यू श्योरली। और कुछ खास नहीं बोलना है, बस ये आप अप्लाई करके देखें एंड होप कि आप अपना गुस्सा कम करेंगे और सिचुएशंस में बहुत कामली बिहेव किया करेंगे। और मतलब गुस्सा इज समथिंग जो हमारी पर्सनैलिटी पे भी बहुत इसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी पे भी बहुत असर पड़ता है। सो गुस्सा कम करने वाले ही सबको अच्छे लगते हैं। जो गुस्सा ज़्यादा करता है तो उसको उतना ज़्यादा पूछते वगैरह नहीं है। सो आप इसमें लॉस में ही है, कोई फ़ायदा नहीं है गुस्से का। सो जो बात आप गुस्से में बोल सकते हो वो बात आप कामली भी बोल सकते हैं। सो कामली में एक अलग वो रखेगा वैल्यू, और गुस्से में तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं। सो वर्क ऑन इट, सो बी काम एंड गुस्सा छोड़ो, बिकॉज it is something worst, not only bad, it is something worst, really worst, and one should work on it. Hope कि आपको कुछ समझ आया होगा what I actually want to say, and hope I keep it clear and short and simple. So do share it with your friends, relatives, and keep subscribing our channel, and आप अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें, because I eagerly wait for your comments, and thank you for watching. Stay blessed, keep smiling, and Allah Hafiz.